राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग, उसके लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, दीपदान करने का अधिक मास में या पुरुषोत्तम मास में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम दीपदान की विधि देख लेते हैं कि हमें दीपदान कैसे करना होता है। सबसे पहली बात, दीपदान कब करें? तो देखिए, इस अधिक मास में आप किसी भी दिन दीपदान कर सकते हैं, प्रतिदिन दीपदान कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो। एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या, अष्टमी, द्वादशी, जिस तिथि को भी करना चाहें उस तिथि को कर सकते हैं। आप दिन में 2 बार भी दीपदान कर सकते हैं या पूरे महीने में 1 दिन भी दीपदान कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। दूसरी बात, दीपदान हमेशा सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद किया जाता है। यानी कि जब सूरज देवता उगे आते हैं तो उससे पहले हमको दीपदान करना होगा दोस्तों, और सूर्य अस्त होने के बाद यानी कि शाम के समय जब थोड़ा थोड़ा सा झुटपुटा हो जाता है। कहने का मतलब ये है। इसके बाद कैसे दीपक दान कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आपके पास धातु के दीपक हैं तो आप प्रतिदिन उसको धो करके साफ करके उसका प्रतिदिन दान कर सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी के जो दीपक होते हैं दोस्तों, वह दीपदान के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। तो आप एक थाल में सात्विक बना करके और आसन दे करके, जो कि चावल या अक्षत का होगा, आप दीपक रख लीजिए। 5 दीपक आप प्रतिदिन भी दान कर सकते हैं, महीने में 1 दिन भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आप आटे के चौमुखे दीपक बनाकर भी दान कर सकते हैं। अधिक मास की 9वीं के दिन अगर आप आटे का दीपक दान करते हैं तो इससे घर में सारी बीमारियों और परेशानियों से हमको छुटकारा मिल जाता है। तो देखिए, आप जिसका भी दीपक दान करना चाहें अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों, दीपक का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। इसी तरह दीपों का दान हमें दुर्भाग्य से सौभाग्य की ओर ले जाता है, हानि से लाभ की ओर ले जाता है, अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाता है। तो दीपकों का दान सर्वोत्तम दान माना गया है हमारे शास्त्रों में। बाती की बात कर लेते हैं तो देखिए, आप लंबी बाती बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। इसके अलावा आप गोल बाती भी रख सकते हैं। अगर आपके पास ये बातियाँ नहीं हैं, बाज़ार से आप नहीं ले पा रहे हैं, तो घर में इस तरह से जो रुई होती है दोस्तों, आप रुई से भी बाती बना करके रख सकते हैं। आटे का दीपक जब हम दान करेंगे तो जो चौमुखा दीपक बनाते हैं दोस्तों, उसमें हम 2 बातियाँ रखेंगे ताकि उसके चारों कोने पर बाती पहुंच सके। इसके अलावा कई जगह कलावे का दीपक भी दान किया जाता है, कलावे की बातियाँ भी बनाई जाती हैं। तो जो इस तरह से कच्चे सूत का कलावा आता है दोस्तों, आप इसका बाती या दीपक बनाकर भी दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं तेल की। तो देखिए, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में तिल्ली का तेल सर्वोत्तम माना जाता है, तो आप तिल्ली के तेल का दीपक जलाकर ही दान कीजिए। इसके अलावा घर में अगर गाय का देसी घी है तो आप देसी घी का दीपक भी दान कर सकते हैं। अगर घी और तिल्ली का तेल नहीं है तो सरसों का जो तेल होता है दोस्तों, आप उसका दीपक भी जला के दान कर सकते हैं। दीपदान की महिमा का वर्णन शास्त्रों में बहुत अच्छे से किया गया है। दीपदान करने से जो अकाल मृत्यु का भय होता है वह भी दूर हो जाता है। आपके घर में जो परेशानियां हैं, जो आर्थिक परेशानियां हैं, शारीरिक परेशानियां हैं, उनसे भी व्यक्ति को बहुत ही जल्द छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा दीपदान करने से हमारे रुके हुए जितने भी कार्य होते हैं दोस्तों, वह पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए आप इस अधिक मास में 1 दिन दीपदान ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। जब भी आप मिट्टी के दीपक दान करें तो देखिए, इस तरह से आप उनको हल्दी और कुमकुम से इस तरह से उनको टीका ज़रूर लगाइएगा। और टीका लगाने के बाद आपको इन दीपकों को प्रणाम भी करना होगा, यानी कि मनसना होगा। बहुत सी जगह से मनसना कहते हैं, बहुत सी जगह से चुचकारना कहते हैं और बहुत सी जगह से प्रणाम करना कहते हैं। तो जो भी आपके यहाँ कहा जाता हो, आप बिल्कुल वो कर सकते हैं। इसके बाद मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ कि इन दीपकों को हमें कहाँ कहाँ दान करना होता है। इन दीपकों को देखिए, आप प्रतिदिन भी दान कर सकते हैं। दीप दान करने के बाद सुबह इन्हें उठा करके धो के साफ करके फिर शाम को आप इनका दीपक दान कर सकते हैं। तो आप अगर रोज़ नए दीपक नहीं ले सकते तो आप इस तरह से भी दान कर सकते हैं। सबसे पहला दीपक दान करेंगे हम अपने घर के मंदिर में, यानी कि भगवान विष्णु, पुरुषोत्तम या नारायण के सामने, क्योंकि अधिक मास है। पुरुषोत्तम का जो अर्थ होता है वह स्वयं नारायण ही होता है दोस्तों। तो आपके घर में अगर भगवान विष्णु का कोई चित्र है, प्रतिमा है, तस्वीर है, तो आप उसके सामने दीपक दान कीजिए। अगर नहीं है तो भगवान विष्णु के जो रूप है, अवतारों के रूप हैं, उनके सामने। दूसरा दीपक हम महादेव के समक्ष दान करेंगे, क्योंकि सावन के महीने में अधिक मास है तो दीपदान महादेव के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप बिल्कुल महादेव के सामने 1 दीपक दान ज़रूर से ज़रूर कीजिए। 1 दीपक हम दान करेंगे अपने घर की दहलीज पे, जो कि हमारे घर की दहलीज होती है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके बाद 1 दीपक हम दान करते अपने घर की तुलसी जी में, जो कि तुलसी जी होती हैं दोस्तों, वह
नारायण को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं, तो हम एक दीपक तुलसी में अवश्य दान करेंगे। इसके अलावा एक दीपक दान करेंगे हम आकाश को, यानी कि ब्रह्मांड को, जो कि खुली छत पर रख सकते हैं आप, या आप खुले स्थान पर रख सकते हैं जहाँ से कि हम आकाश को अपना एक दीपक दान कर सकते हैं। इसके अलावा एक दीपक हम गौ माता के चरणों में दान कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो आप पीपल के वृक्ष के समक्ष दीपदान कर सकते हैं। दीपदान ज़रूर से ज़रूर कीजिए। दीपदान सर्वोत्तम माना गया है इस अधिक मास में। 3 साल के बाद ये मौका आपको मिलेगा, इसीलिए इस बार दीपदान ज़रूर कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं ये कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।